बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के नूरी दिव्य चरण कमलों में शत शत शेषता, फिर शेषता धनी चरणों में। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी कक्षा कहें, मीटिंग कहें, 28वीं में अपने बढ़ना है। श्री पुखराज पहाड़ की जो उत्तर पश्चिम घाटी की शोभा हुई उसका रिवीजन करेंगे और श्री बंगला जी की शोभा की ओर भी बढ़ेंगे। और आज सुंदर साथ जी एक शुभ अवसर भी, बड़े महाराज जी सतगुरु महाराज परमहंस महाराज, उनका आज प्रगटन दिवस भी, तो आइए उनके चरणों में भी सिजदा और पढ़ते हैं श्री परम धाम की शोभा की ओर। और उससे पहले धाम धनी के चरणों में एक वंदना सिजदा। आइए आशो आजो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साजी पुखराजी ताल के नीचे बंगला का चबूतरा और तरेटी, इसमें जो जो वर्णन आया है आज उसका, उसकी शोभा को निरखेंगे। उसी से जुड़ा हुआ एक भजन सुंदर साथ के भाव ढूंढ के लाए हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ताल के नीचे है बंगले छह बच्चे, ताल के नीचे है बंगले छह बच्चे। आमने सामने भी घूमे कई नहरें, ताल के नीचे है बंगले छह बच्चे। चारों तरफ बड़वन के वृक्ष अति सुंदर है। चारों तरफ बड़वन के वृक्ष अति सुंदर है। पेल पाए भी ऊंचे और बराबर है। मनोहारी जल से फुहारे दे रहे। मनोहारी जल से फुहारे दे रहे। आमने सामने भी घूमे कई नहरें, ताल के नीचे है बंगले छह बच्चे। चल रही सखी आज युगल पिया का दर्शन करे। चल रही सखी
आज युगल पिया का दर्शन करे, संग रोहों के बैठक लगी बीच चबूतरे। चल रही सखी आज युगल पिया का दर्शन करे, संग रोहों के बैठक लगी बीच चबूतरे। सेज बिछोने पलंग हिंडोले बुला रहे, सेज बिछोने पलंग हिंडोले बुला रहे। आमने सामने भिगो में कई नहरें, ताल के नीचे है बंगले चह बच्चे, ताल के नीचे है बंगले चह बच्चे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी की मेहर से बढ़े। पिछली मीटिंग में हमने शोभा देखी थी पश्चिम घाटी कि जिस प्रकार पश्चिम घाटी है उसी प्रकार उत्तर घाटी है। श्री पुखराज की पश्चिम उत्तर घाटी की शोभा। इन शोभा को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बंगला की तलहटी की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री पुखराज की तलहटी से पश्चिम की घाटी में जाने के लिए हमें क्या शोभा मिलती है। हम शिव पुखराज की तलहटी में हैं, पश्चिम घाटी में जाना है या उत्तर घाटी में जाना है, तो उन हास में हमें क्या शोभा के दर्शन होते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप पुखराज की तलहटी में हो, घाटी की तलहटी में जाना है, तो तलहटी से तलहटी आपको क्या शोभा मिलती है। राम जी दीदी, वही 400 कोस में जो चहबच्चे की जो वहां जल के दर्शन नहीं होंगे शायद, पर वहां से हम साइड से चल के वो चहबच्चे वाली जगह का हमें बीच में मिलेगा नहीं, रास्ता। थोड़ा सा उस जगह खुद को खड़ा करो, शिव पुखराज की तलहटी में हो और घाटी की हाँ, तलहटी में जाना है, तो बीच में क्या मिल रहा है अपने को। बाकी हांसों में तो सीढ़ियां हैं, उन हांस में क्या है। दरवाजे की शोभा दीदी, दरवाजे दरवाजे की की शोभा, शोभा, हाँ हाँ जी, दरवाजे वहां की पे शोभा, अपने को हाँ बोल। दरवाजा मिलेगा। हाँ, ये दरवाजे देखिए की सुंदर शोभा। सा जी, श्री सीधा पुखराज जाएंगे की, हम। हाँ, श्री पुखराज की तलहटी में है। तो पुखराज की तलहटी में अपने को घेर कर भूम पर उतरती सीढ़ियां, लेकिन तीन हांस, पश्चिम, उत्तर और अभी अपन पूरब की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर सीढ़ी की ना मिलके यहाँ पे एक सुंदर दरवाजा मिल रहा है। उस दरवाजे को पार करेंगे और पश्चिम घाटी की तलहटी में प्रवेश करेंगे। हाँ जी, श्री पुखराज के चबूतरे और घाटी के चबूतरे, हम पुखराज के चबूतरे से घाटी के चबूतरे पर चले तो सबसे पहले कौन सी शोभा, विजय दीदी। प्रणाम जी दीदी। यहाँ पर हमारे वो चाय बच्चे की शोभा आएगी ना। हाँ जी, चाय बच्चे की शोभा आएगी। ये देखिए सुंदर सा जी, हम यहाँ से इन घाटी पे ये देखिए, तो यहाँ पर पहले चाय बच्चे की शोभा। 200 कोस के चाय बच्चे में जल कितनी भूम गहरा है, कुसुम दीदी। दीदी 3 भोम गहरा है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, 3 भूम गहरा है, हाँ जी। पश्चिम और उत्तर दिशा का पेड़, श्री पुखराज पहाड़ का जो चबूतरा है उनमें चौरस चबूतरा आया, उनमें 5 पेड़ हैं।
उनमें जो पश्चिम और उत्तर का पेड़ है उससे पुखराज के चबूतरे की किनार कितनी दूरी पर है? रेनू प्रणाम जी। नाम जी थी 44,000 को उसकी दूरी पे। हाँ जी। पश्चिम की घाटी के 890 हांस की मोहलातों से पुखराज के चबूतरे की दूरी कितनी है? हाँ जी सुंदर साथ जी, विजय दी आप बताओ। ये पांचवा क्वेश्चन है दीदी। पांचवा क्वेश्चन, पश्चिम की घाटी के जो 890 हांस की मोहलातें आई हैं वहां से पुखराज की दूरी कितनी है? 110 हांस की हो जाएगी ना दूरी। 110 बराबर 44,000 कोस है ना। हम्म, हाँ जी। 250 भूम ऊपर कितना लंबा चौड़ा पाठ पड़ता है? पश्चिम, उत्तर और पूर्व, तीन दिशाओं में एक लंबा पाठ पड़ता है, वो पाठ कितना है? सुंदर साथ जी हैंड रेज करें। 66 क्वेश्चन 66 66 66,000 को। 66,000 कोस का लंबा और चौड़ा 400। 400 कोस का। हाँ जी। घाटी की हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हम किन हांस में है, कौन सी भूमि में है? अपन को 1000 भूमि की सीढ़ियां चढ़नी है, तो किन शोभा से हमें पता चलेगा कि हम किस भूमि में है? गीता। गीता ध्यान है। हाँ दीदी, जो 200 कोसी चांदे पर है तो फिर वहां से हमें पता चलेगा कि हम 1 कोस पर, 100 कोस, 200 कोस पर है। मंदिर चांदे पर है। देखो और मंदरी चांदा, कोसी चांदा, 200 कोसी चांदा, वो तो हर भूमि में आ रहा है। आप सीढ़ियां हम्म। चढ़ रहे हो, आपको एक शोभा बताती है, एक हाँ तो सेकंड में हाँ तो साइड में जो मोहल्लाते आई है दीदी, मोहलातें आई हैं, साइड में जो उससे पता मोहलातें आई चलेगा। हैं उनसे हाँ मालूम चलता है कि हम कौन सी भूमि में है। ये देखिए सुंदर हाँ साथ जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, मान लीजिए ये तीसरी भूमि है, हम इन सीढ़ियों पे हैं तो दाएं भाई की ये मोहलातें 3 भूमि की है। हम चौथी भूमि में हैं तो दाएं भाई की ये मोहलातें 4 भूमि की है। घाटी का चबूतरा कितना लंबा और कितना चौड़ा है? सुरक्षा आंटी। प्रणाम आंटी। घाटी का चबूतरा कितना लंबा और या कितना चौड़ा है? 1,000 हांस का तो लंबा है हाँ जी। और और 400 हांस का इसका चौड़ा है। 400 कोस का चौड़ा। एक चौड़ा हांस है। का 400 कोस का चौड़ा और 1000 हांस बराबर 4 लाख कोस का लंबा। हाँ जी आंटी। ठीक। बहुत बढ़िया है ना। हाँ जी। अब हमने सीढ़ियों का विस्तार देखा था, ये क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, हमने सीढ़ियों का विस्तार देखा था। तो एक कोसी चांदा, कितनी सीढ़ियां हम चढ़ते हैं तो एक कोसी चांदा आता है? कितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक कोसी चांदा आता है? कुसुम दीदी। हाँ दीदी, जब हम 50 बारी पहले 100 सीढ़ियाँ, फिर एक मंदिरी चांदा चढ़ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह करते करते जब हम 100 बारी चढ़ जाएंगे तो तो उसके एक बाद कोसी, एक एक कोसी कोसी चांदा चांदा आ आ जाए, जाएगा। एक कोसी चांदा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कि जब एक हांस समाप्त हुआ, एक हांस अपना पूर्ण हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा हांस पूर्ण हुआ, तो वहां पर चांदे किस क्रम में आते हैं तो हम जान पाते हैं कि एक हांस पूरा हो गया? रेनू। क्या क्वेश्चन पूछा दिया आपने? जब एक हांस पूर्ण हुआ तो वहां पे चांदे किस क्रम से आते हैं कि उन चांदों को देखते ही हम जान पाते हैं कि हमारी एक भूमि पूर्ण हुई? जी, पहले मंदिरी चांदा आएगा दी, फिर एक कोसी चांदा, फिर 2 कोसी चांदा। 200 कोसी चांदा। ये देखिए 200 सुंदर साथ कोसी जी, चांदा। अपन प्रदर्शन में भी देखते हैं सुंदर साथ की प्यारी सेवा। ये देखिए मंदरी चांदा,
कोसी चांदा, 200 कोसी चांदा। जब ये तीनों चांदे एक साथ आ जाए तो मान लीजिए कंफर्म है कि एक हांस हमारी पूर्ण हो गई। तीनों चांदों की मिलन स्थली किस स्थान पर आती है? तीनों चांदे कहाँ मिल रहे हैं? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। जिस समय जब वो एक 2 कोसी चांदा आता है तो उससे पहले, यानी वो एक घास खत्म हो जाता है, पहले 2 कोसी चांदा, उससे पहले एक 1 कोसी चांदा, उससे पहले एक मंदरी चांदा। मतलब जब एक हांस खत्म होएगा तो लास्ट में वो तीनों लास्ट चांदे इकट्ठे आ जाएंगे। लास्ट जैसे अपना एक हांस पूर्ण होगा तो वहां पर ये अपनी ये शोभा आ जाएगी। हाँ तो जी। सुंदर सा जी ही अपन ने शोभा का रिविजन किया, घाटी की शोभा। अब बढ़ते हैं श्री बंगला की तहरटी की ओर। तो आइए सुंदर सा जी, श्री पुखराज की तहरटी में खुद को महसूस करें कि हम पुखराज की तहरटी में हैं। और तहरटी से तहरटी हमने चलना है बंगला की तहरटी में। अगर हम श्री परम धाम से आते हैं तो पुखराजी रोस, पुखराजी रोस पे अपने को हास हास पे गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, उनसे होमवर्ड की सीढ़ी उतर के आप तहरटी में आ सकते हो। हम पुखराजी रोस पे खड़े हैं, सामने हास हास पे गुर्ज है, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा है, उन दरवाजे से आपको सीढ़ियां मिलेंगी, वो सीढ़ियां आपको तहरटी में पहुंचा देंगी। एक रास्ता तो ये हुआ। एक ही है कि हम पुखराज की तहरटी में हैं और हमने बढ़ना है बंगला की तहरटी की ओर। तो अभी हमने जाना रिवीजन के दौरान भी पूर्व, उत्तर और पश्चिम, यहाँ पर सीढ़ियां आकर दरवाजे की शोभा आई है। एक सुंदर बादशाही दरवाजा जो हमें तहरटी से तहरटी में ले जा रहा है। अब इस पुखराज की तहरटी से हमें बंगला की तहरटी एक नूरी शोभा में ले जाता हुआ हमारा। तो यहाँ पर ये देखिए एक सुंदर दरवाजा अपने को मिलता हुआ श्री पुखराज की शोभा में है। तो उन विशालता को महसूस करें जहाँ की एक भूमि में रंग महल की 5 भूमि समा गई। तो वो दरवाजा भी तो कितना विशाल होगा, स्वर्णिम आभा में, उनमें भी कितने नगों, कितने रत्नों की जगमगाहट, कितना चित्रामन, कुंडे, सांकल, चौखट। अब वो द्वार खुला तो आप ये देखिए सीढ़ी वाली रोड से आगे बढ़ रहे हैं, दरवाजा खुला और दरवाजे को पार किया तो आप वापिस से रोस पे आ गए। तो ये रोस भी सीढ़ी वाली रोस भी कहलाती है। और अपने को पहले स्टेप श्री रंगमहल में ही बता दिया कि हम दरवाजा पार करते हैं तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघते हैं। अब हमने यहाँ पे इस बुजरक द्वार को पार करना है। तो चित्त में ये शोभा भी तो बैठती है कि यहाँ पर चौखट भी होगी। उन चौखट को उलंघ कर हम यहाँ आ गए। अब यहाँ घेर कर एक सुंदर रॉस, हम इधर से आ रहे हैं, हम इस तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दरवाजा मिलता हुआ, उसके आगे चांदों से उतरती सीढ़ियां। तो ये सीढ़ी वाली रोस भी हुई और आने जाने की रोस भी। तो यहाँ से इस तरह से होते हुए हम यहाँ पहुंचे। अब यहाँ पे पुनः अपने को एक सुंदर विशाल दरवाजा मिलता हुआ। और इस बीच जब हम इन रोस पे रमन कर रहे हैं तो भीतर की तरफ यहाँ पर कोट दीवार के दर्शन, जो 2 भूम ऊंची दीवार है और तहरटी की छत को लग रही है। और इन दीवार का इतना नूर, इतने इतना चित्रामन, बेहद नकशकारी कि 200 कोस की लंबी चौड़ी जगह पे ये कोट दीवार और इनके भीतर जल। 2 भूम तो इन कोट दीवार के साथ हो गया और एक भूम तहरटी की से भी भूम भर नीचे, जैसे हमने पुखराज की पश्चिम और उत्तर घाटी के ठीक उसी प्रकार से इसकी शोभा। और नक्शों से देखते हैं, ये देखिए श्री पुखराज की तहरटी से हमने दरवाजा पार किया, इन रोस पर आए। ये देखिए कोट दीवार 2 भूम ऊंची, इस तरह से रमन करते हुए इस दरवाजे तक पहुंचना है। तो 2 भूम ऊंची दीवार भीतर जल है, जल के दर्शन यहाँ नहीं हो रहे, जल के दर्शन ऊपर चबूतरे पर होंगे। ये दाएं बाएं आप देखिए एक एक दरवाजा, उनसे चांदों से उतरती सीढ़ियां। अब इन दरवाजे को जब हम पार करेंगे तो हम आ गए बंगला की तहरटी में, हम श्री बंगला जी की तहरटी में आएंगे। तो जिस दिशा से, यानी बंगला की जो पूर्व दिशा है तहरटी की, उस दिशा में जिन हाथ से हमने बंगला जी में प्रवेश किया उनमें तो दरवाजा, दाएं बाएं अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। लेकिन पश्चिम तरफ देखिए,
आगे की तरफ देखिए जहाँ पे अद्विज के कुंड में मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए इन तीसरे हिस्से में, यहाँ नजर आ रहा होगा, इन तीसरे हिस्से में सीढ़ियां न आकर दरवाजों की शोभा। ये देखिए, ये जगह देखिए, यहाँ पर सीढ़ी। श्री बंगला जी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। इसके आगे जब अद्विज का कुंड एक रूप मिलान करता है वो 33,300, तो उतने हिस्से में यहाँ पर दरवाजे मिलेंगे और बाकी जगह सीढ़ियां। तो हमने बंगला की तलहटी में प्रवेश कर लिया और सीढ़ी वाले रोज पे है। तो सबसे पहले सीढ़ियों का नोट देखें कि घेर कर 1000 हाथ से एक मोटे रूप से आसानी से समझ ले कि हजारों हाथों से सीढ़ियां उतरी हैं। फिर थोड़ा बारीकी से देखें कि जहां से हमने प्रवेश किया वहां पे सीढ़ी नहीं है, और यहाँ पर पूरब तरफ जहां अद्विज के कुंड से मिलान होता है वहां एक हिस्से में सीढ़ियां नहीं है, दाएं बाएं 2 हिस्सों में सीढ़ियां हैं। अब सुंदर भूम पर उतरती सीढ़ियां। पुखराजी रोज पे एक सुंदर द्वार मिलता है जिनसे भूम पर की सीढ़ी उतर रही है। अब आप सीढ़ी वाली रोज पे हो तो 2 भूम तलहटी की महसूस कीजिए। एक भूम में सीढ़ियां, दूसरी भूम में दरवाजा। तो ये तो कुछ प्रदर्शन यहाँ के हैं सुंदर साजी, एक सुंदर छोटी सी इमेजेस हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक सीढ़ी का नोट, कठेड़े का नोट, दरवाजों का नोट, चौखट का नोट। तो हमारे धाम के वो दरवाजे, वो सीढ़ियां कितनी सुंदर होंगी। किसे एक मोटे रूप में हम समझे 1000 हांस, उनसे उतरती सीढ़ियां, प्रत्येक हांस में जुदी सीढ़ी, जुदा उनकी नक्शकारी, जुदे उन पे चित्रामन, और एक एक सीढ़ी पे आप श्री राज श्यामा जी सखियां उतर रही हैं, कोई सीढ़ी खाली नहीं। आभूषणों की मीठी झनकार, वस्त्रों का नूर, आभूषणों की गूंज, पिया पिया तुई तुई की गूंज, चित्रामन के पशु पक्षी। तो हम जब बंगला जी की तलहटी में खड़े हैं तो पहले सीढ़ी वाली रौस और उतरती सीढ़ियों का नूर। अब यहां से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो आगे आ जाएंगे बगीचे। 38 हार बगीचे आए हैं जैसे कि पुखराज में आए हैं, ठीक उसी तरह से एक एक बगीचा आया है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, चौबच्चों से उठते 5-5 फव्वारे। नहर है तो पुल की शोभा होगी, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां होंगी और यहाँ पर वृक्षों की सुंदर कतारें। और ठीक मध्य यहाँ पर एक फील पाया जो तलहटी की छत को जाके लगा है, एक सुंदर स्तून जो तलहटी की छत को लगा है। अब फूलों के बीच में, सुंदर नूरी वनों के बीच में वो स्तून, उन पर फूलों की, उन वनों की वो झलकात, तो वो भी एक सुंदर वृक्ष वृक्ष माफक महसूस हो, जाके तलहटी की छत को लग रहा है। ये देखिए सीढ़ी वाली रोस से हम 3 सीढ़ी उतरे तो सबसे पहले आते हैं बगीचा की रोस पे, कि अभी हमने सीढ़ी वाली रोस की शोभा देखी, उससे 3 सीढ़ी उतरेंगे तो बगीचा की रोस, और बगीचा की रोस के आगे अपने 38 हार बगीचे हैं। एक हार में 1000 कहें, ऐसी 38 हारे, 1000 बगीचों की 38 हारे। 2 दिशाओं में नहरें आने से कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ठीक मध्य इसको जल का स्तून लेवे, जो मध्य स्तून जा रहा है, जल का स्तून गलत बोला गया, कि ठीक मध्य जो फील पाया जा रहा है वो जाके तलहटी को लग रहा है, तो इसको फील पाया महसूस करें। वृक्षों की कतारें, नहरें, चबच्चों का नूर, और फिर आ गए हम बगीचे की रौस पे, और वहां से 3 सीढ़ी उतरते हैं तो मोहलातों की रौस। वहां से हम वापिस से यहां से सुंदर साजी सीढ़ी उतरेंगे या चढ़ेंगे, बता सकते हैं कोई सुंदर साथ? यहाँ से सीढ़ी उतरनी है या चढ़नी है? हाँ जी दीदी कुसुम मेरे दीदी। हिसाब से तो चढ़ेंगे। चढ़ेंगे। यहाँ पे सुंदर साजी अपने को सीढ़ियां चढ़नी है। जो अपनी बगीचे की रोस है उनसे सीढ़ी चढ़ के हम आ जाएंगे मोहलातों की रोस पे। आगे 39 हार मोहलाते,
और एक एक मौलात आप देखिए श्री रंग महल की चौरस हवेली के माफक, लेकिन यहाँ पे विस्तार बड़ा है। इस मध्य गली में बाग बगीचे की सुंदर शोभा होगी। और फिर एक एक मौलाद की शोभा देखे, उनमें आई सिंहासन मच्छियों की शोभा देखे। और फिर मोहलातों की रौस, मोहलातों के रौस से 3 सीढ़ी उतरते हैं तो ताल की पाल, यानी जल से 3 सीढ़ी ऊंची जगह, फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे तो ताल रौस यानी जल लेवल की रौस, और फिर जल चबूतरा। अब इन संपूर्ण शोभा को महाराज जी के नक्शे से एक साथ करते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी महाराज शिव जी के प्रदर्शन से। ये देखिए नीले रंग में दिखाई सीढ़ी वाली रौस। हम यहाँ से दरवाजा पार करके आए तो सीढ़ी वाली रौस पे, इन सीढ़ी वाली रौस पे सीढ़ियां उतरती हुई पूर्व दिशा में देखी, यहाँ पे अपने को दरवाजे मिलते हुए, क्योंकि अदबीज के कुंड की धरती का मिलान हो रहा है। अब इनसे 3 सीढ़ी देखिए, यहाँ पे आपको 3 सीढ़ी उतरती अब नजर आ रही है। तो आगे 38 हार बगीचे, यहाँ पे एक हार दिखा रखी है, ऐसे 38 हार बगीचे। अब 38 हार बगीचे हमने पार कर लिए, तो यहाँ पे फिर आ गए हम बगीचे की रौस पे। अब इन रौस से देखिए 3 सीढ़ियां चढ़ रही है, हम आ गए मोहलातों की रौस पे। आगे 39 हार मोहलाते, फिर 3 सीढ़ी उतर के ताल की पाल, यानी इस जल से 3 सीढ़ी ऊंची जगह, फिर जल रौस यानी ताल रौस, फिर जल चबूतरा। तो ये हो गया ताल का विस्तार। तरटी के तीसरे हिस्से में ताल, और ये ताल तरटी से भूमभर गहरा। अब हम देखेंगे पूर्व पश्चिम नहरें। एक सुंदर नहर, नहर के दोनों ओर जल रौस पाल, जल रौस ताल रौस से मिलान करती हुई, ताल की पाल से पाल मिलान करती हुई, ये देखिए एक कल मिलान होता हुआ। तो इनके आने से कुछ बगीचे कुछ मोहलाते कम हो जाती हैं। तो ये सुंदर शोभा हुई अपनी श्री बंगला जी की तरहटी की। मोहलाते 2 भूम की, मोहलातों को घेर कर आए थम 2 भूम के, फील पाया 2 भूम का। तो एक सुंदर शोभा तरहटी की, उतरती सीढ़ियों का नूर, 38 हार बगीचे, एक एक बगीचे का भी अनंत विस्तार, एक एक बगीचे में भी कई नहरीचे बच्चे, और ठीक मध्य एक सुंदर विस्तार स्तूंद जाके तरटी को लगता हुआ। एक एक महल की विशाल शोभा, बिल्कुल रंग महल की चौरस हवेली के समान। तो जहां आमने सामने मोहलात मिलते हैं वहां 24 मेहराबे, जहां कोने मिलते हैं वहां 24 मेहराबे। फिर हम आ गए मोहलातों की रौस पे। सभी रोसों में, हम बगीचों की रौस पे हैं, मोहलातों की रौस पे हैं, अपने को सुंदर बैठ के मिलेगी। अब जल तरफ देखें तो यहाँ मोहलातों की रौस पे बैठक, ताल की पाल 400 कोस की विशाल पाल है, इस पर बैठक। 250 कोस की ताल रौस है, जल रौस, बिल्कुल जल के साथ कठेड़ों से लगकर बैठना, हाथ लगता जल। फिर जल चबूतरा, उनमें झीलन के सो, और तीसरे हिस्से में विशाल जल राशि, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा ये जल, और इनमें मोहलातों का प्रतिबिंब। और इन जल का प्रतिबिंब जब जाके धरती की छत को पड़ता होगा, इन जल का नूर, मोहलातों का नूर, एक एक फल का फूल का नूर, तो कैसे अलौकिक समा झिलमिलाती शोभा तरहटी की। तो ये शोभा अपनी हुई श्री बंगला जी की तरहटी की। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई क्वेश्चन है? शोभा में कई अटकाव है, तो एक बार चल के शोभा देखते हैं। सुंदर साहब जी। हाँ जी आंटी। आंटी अनम्यूट कर लो। ये बगीचे कितने आए हैं? 38 हार, 38 और मौलाते? मोहलाते 39। ठीक है, अभी मेरे को भूल गई थी, मैंने कहा मैं पूछूं थी। हाँ जी सुंदर सा जी, बगीचे आए 38 हार, मोहलाते आई 39 हार। क्यों? जगह तो पूरी है दोनों के पास। यहाँ पर भूमभर की सीढ़ी, सीढ़ी वाली रौस ने जगह ले ली, तो इसलिए बगीचों की एक हार कम आई।
अब सुंदर साथ जी हम चलकर इन शोभा को पूरा महसूस करते हैं। छोटे छोटे एक एक शब्द का आंसर होगा, सब पार्टिसिपेट करना सुंदर साथ जी। कि हम इन सीढ़ी वाली रोज पे खड़े हैं और बंगला जी की ओर जाना है, तो इन पूरब हास में हमें क्या शोभा मिल रही है? यहाँ पर हमें दरवाजों की शोभा मिलेगी। हाँ जी, हमने एक सुंदर अति सोने दरवाजे को पार किया। बेहद ही सुंदर दरवाजा। अभी हमने कुछ दरवाजों की शोभा भी देखी जब उतरती सीढ़ियों में, तो एक एक द्वार का नूर। हमने दरवाजे को पार किया, चौखट उलंघ के हमने पार किया। तो हम किस शोभा में खुद को देख रहे हैं गीता? हाँ जी दीदी, जो रॉस है उसे सीढ़ी वाली रॉस कही जाती है। उस रॉस पर हम आएंगे दरवाजा पार करके। हाँ जी, अब इन रोस पे है, बेहद ही विशाल रोस होगी, 50 कोस की रोस है। शिव पुखराज की शोभा में है, जहाँ 50 कोस की हवेली में बेहद ही विस्तार आ जाता है, तो बेहद विस्तारित ये रोस है। अब इन रोस में है, भीतर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या शोभा नजर आती है? हम इन रोस पे हैं, इन स्थान पर हमें क्या शोभा नजर आ रही है? नूपुर, आपने हैंड रेज कर रखा है। रोज से लगते साथ क्या शोभा आई है निपुर? नाम जी दीदी, रोज से अगर बंगलों की तरफ देखेंगे तो मैं मोहल्लात, ये बगीचे नजर आएंगे, फिर नहीं नहीं, मोहल्लाते। अभी आगे पहुंच गए, अभी हम आए हैं यहाँ से, दरवाजा पार के इस रोज पे खड़े हैं, तो यहाँ दीदी क्या दो नजर आया? दो भूम की हुई ये कोट दीवार होगी, वो उसके दो अंदर हम्म, चाहे बच्चा है 200 दो कोस पर, भूम की कोट दीवार अपने और को उसको यहाँ घेर के नजर आए। परिक्रमा है। परिक्रमा है, परिक्रमा से बंगलों की तरफ जाएंगे तो फिर दरवाजा मिलेगा मुझे। दरवाजा मिलेगा। हाँ जी, अब इस दरवाजे तक नूपुर ने पहुंचा दिया एक बार वापिस से, कि हमने ये दरवाजा पार किया, इन रोज पे हैं। इन कोट दीवार की शोभा देखते हुए हम इन दरवाजे पर पहुंचे और ये दरवाजा पार किया। तो सबसे पहले हम कौन सी शोभा में पहुंचे रेनू? सीढ़ियों की रोज पे पहुंचाएगी। सीढ़ी वाली रोज पर। और सीढ़ी वाली रोज पे कितनी जगह अपने को सीढ़ी ना मिलके दरवाजा मिल रहा है? एक जगह क्लिक करना चाहिए, यहाँ पर और बाकी जगह में सीढ़ियां आई होंगी। लेकिन नहीं, इस तरफ सीढ़ी नहीं आई ना, तीसरे हिस्से में जहां तक अद्विज हाँ के कुंड ने उधर मिलान किया। जी जी, उधर ये 83 जगह दरवाजे हैं। हाँ, उत्तर दक्षिण अपने को पूरी पूरी सीढ़ियां मिल रही हैं, लेकिन पूर्व में जितनी जगह में अद्विज के कुंड ने मिलान किया वहां पे दरवाजा है। 83 जगह होगी। अब सुंदर साथ जी, हम सीढ़ी वाली रोज से बगीचे की रोज पे आते हैं, तो क्या हमें 3 सीढ़ियां उतरनी है? वृंदा दीदी, 3 सीढ़ियां उतरनी है? पर माता जी नहीं, चढ़ नहीं है माता जी। सीढ़ी वाली रोज से बगीचे की सीढ़ी रोज वाली में तो आना है। उतरनी है 3 सीढ़ी उतरनी है बगीचा। 3 सीढ़ी बगीचा उतरनी, हाँ जी 3 सीढ़ी उतरनी है। अब इसके आगे कितनी हार बगीचे हैं मीनू दीदी? जी जी 38 हाथ। 38 हार बगीचे हैं, हाँ जी सुंदर सा जी। अब एक बगीचे में सुंदर सा जी हम खुद को महसूस करें, उन एक बगीचे की कैसे शोभा आई है? एक बगीचे में हम खुद को देखें, एक बगीचे की शोभा कैसी है गीता? राम जी दीदी, चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों में चहबच्चे और मध्य में फिल पाया आया है, और नहरें चहबच्चे बगीचे। और फील पाया तरती की छत को लगा है। हाँ, मुझको लगता है 2 भूम का फिल पाया दीदी। हम्म, अब हमने इस तरह से एक एक बगीचे की शोभा, 38 हार बगीचे हैं, यहाँ पे खुल के वर्णन नहीं आया कि कौन से वृक्ष हैं, लेकिन अभी तक धनी ने हमें कितने वनों के दर्शन करा दिए? 7 वन, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, अन्न वन, दूब दलीचा, बड़ो वन, मधुवन, महावन, ताड़ वन। तो कितने वनों के हमने दर्शन कर लिए। तो वो शोभा, जो चित्त की चाहना, कुंज निकुंज, तो कहीं कुंज निकुंज की तरह मोहलाते फूलों की बनती नजर आए, कि कितनी चितवन हम चला सकते हैं। कहीं फूल बाग नजर आ रहा है, नूर बाग नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 38 हार बगीचे, एक हार में लगभग 1000, ऐसी 38 हारें। तो इन बगीचों की शोभा देखते हम वापस आ गए बगीचा की रोज पे।
अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़नी है मोहलातों के लिए या उतरनी है? हाँ जी दीदी, 3 सीढ़ी चढ़नी है मोहलातों की चल रोज तक करने के लिए। मोहलातों की रोज के बाद कितने हार मोहलात आए हैं? 38, 39। 39। और एक ही मोहलात की शोभा को आसानी से डिस्क्राइब करें तो किसके समान? रंग महल की चौरस हवेली रंग के महल समान। की चौरस हवेली के समान। अब अपने पास एक हार में 1000 मोहल, कुछ कम हो रहे हैं नैरो की वजह से, पर अब आसानी से समझे, एक में 1000, ऐसी 39 हारे। आमने सामने जहां मोहल पड़ रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे हैं, जहां कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबे हैं। अब इन मोहलातों की शोभा देखते हुए, उनका नूर देखते हुए मोहलाते पार की तो वापस मोहलातों की रौस पर। अब इनसे 3 सीढ़ी उतरकर हम कौन सी रौस पर जाएंगे? यहां से उतरकर हम कौन सी शोभा में जाएंगे? दीदी ताल की पाल पे है। ताल की पाल से 3 सीढ़ी उतरकर विजय दीदी कहाँ जाएंगे? जल रॉस पर। जल रोस कहे ताल रोस, है ना, हाँ ताल जी। रोस। फिर वहां से 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरा। वहां से 3 सीढ़ी उतर के हम आ गए जल चबूतरा, पूरा पश्चिम नहरों का विस्तार। तो ये अपनी शोभा हुई श्री बंगलों की तरहटी की। तो ये अगर हम क्रम से देखें तो ये देखिए कि बंगला और पुखराज को जोड़ते हुए इन कुंड की शोभा आई है ना। श्री पुखराज गोलाई में, बंगला जी चौरस है। तो उन दोनों को मिलान के लिए मिलान की कड़ी है ये चैबच्चा। अब ये है बंगलों की तरहटी, बंगला जी की तरहटी खड़ा दृश्य। ये देखिए सीढ़ियां उतरती हुई, सीढ़ी वाली रौस, सीढ़ी वाली रौस के आगे बगीचे, बगीचों की रौस, उनमें सिंहासन कुर्सी सब फूलों के। ठीक मध्य स्तून, वृक्षों की सुंदर कतारें, नहरें चबच्चे। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर मोहलातों की रौस आगे मोहलाते, आमने सामने जहां पड़ रही है वहां 24 मेहराबे, जहां कोने पड़ रहे हैं 24 मेहराबे, जैसे रंग महल में। एक एक मोहलात में अनंत जोगबाई, मच्छिया, सिंहासन, और फिर मोहलातों की रौस, ताल की पाल, ताल रौस और जल चबूतरा। तो सुंदर सा जी ये अपना विस्तार हुआ, रिवीजन भी हो गया आज अपना बंगला की तरहटी का। अब नेक्स्ट मीट में हम चलेंगे श्री बंगला का चबूतरा। बंगले और चबच्चे की शोभा में भी हम कदम धर देंगे, धनी जितना करवाएं। तो बंगले की चबूतरे की शोभा, बंगले और चबच्चे की शोभा। और सुंदर सा जी अभी तक की सभी वीडियो आपको श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी उन चैनल में मिल जाएंगी, चशनी क्लासेस के नाम से। और सभी में आपको नक्शे भी मिल जाएंगे और एक प्रश्नावली भी मिलेगी। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? कहीं अटकाव रह गया हो तो करें। दीदी पुखराज की तरेटी और बंगला की तरेटी में डिफरेंस थोड़ा सा अगर साथ साथ देखें। हम्म, सुंदर सा जी बताएंगे कितना डिफरेंस है पुखराज की तरहटी में और बंगला की तरहटी में, कौन सा डिफरेंस है? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी एक तो बंगलों की जो तरहटी है उसके 2 साइड पे नहरें आई हैं, और जो पुखराज की तरहटी है उस पे चारों साइड पे नहरें आई हैं। एक फर्क ये भी है, वो गोल है ये चौरस हाँ है जी। ना। और फर्क मीनू दी, और फर्क? दीदी मोहल्लातों और बगीचों की गिनती में भी अंतर है, क्योंकि उनकी जो है गिर्द ज्यादा है, गिर्द भी छोटी है। उनमें 52-53, इसमें 38-39। और कोई डिफरेंस? दीदी उसमें खुद खजाने का ताल आया, इसमें ताल नहीं आया, इसमें ताल सिर्फ की कुंड शोभा आया। है, इसमें ताल की जी शोभा है, जी। उनमें 5 पैर प्रकट हुए हैं, वो इसमें नहीं है। हाँ जी। जी। हाँ जी। इनके अलावा गोल चबूतरे में 3 तरफ दरवाजे हैं यदि, और ये बंगला जी में 2 साइड आए हैं, लेकिन 84 दरवाजे हो जाएंगे फिर। बंगला जी में 2 तरफ, पूरा पश्चिम, एक तरफ तो एक और एक तरफ तीसरे हिस्से, एक हिस्से में पूरा आ गया।
और लेकिन श्री पुखराज में 3 हिस्सों में सिर्फ एक एक हाथ में दरवाजा आया। और एक ये भी फर्क है दी कि उसमें एक हार में 16 बगीचे कम हो जाएंगे, इसमें 8 बगीचे कम हो जाएंगे। इसमें 8 बगीचे कम होंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और डिफरेंस याद आ रहा है? मेरे हिसाब से तो हो गए। पुखराज में पहले मोहलातों की शोभा, फिर नहीं बगीचों नहीं की। नहीं नहीं, बराबर है। बंगला और पुखराज में तो बराबर है, अदबिश के कुंड में चेंज होगा। अच्छा ठीक है। अदबिश के कुंड में चेंज होगा। इनमें इसमें बगीचे और महल, उसमें इन दोनों में सेम है ये तो। अदबिश के कुंड में चेंज हो जाएगा। दीदी बंगले के जो वो है, वो जो कुंड आया वो दोनों को जोड़ने के लिए आया है, लेकिन वहां पर जो दूसरी साइड पर पुखराज के जो चबूतरे से के साथ में पूर्व में जो कुंड आया वो जोड़ने के लिए नहीं आया, वो उसी चबूतरे के ऊपर ही आया, हाँ वो पश्चिम नहर के साथ में। हाँ जी। पश्चिम उत्तर में अपन देखते हैं तो पश्चिम उत्तर घाटी का ही हिस्सा है, लेकिन ये बंगला की तलहटी का हिस्सा नहीं है। हाँ जी। ये जोड़ता है। ये अलग से है ये। हाँ। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। महाराज की जय।